बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की, और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया और चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट करवा दिया। और हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और उसकी एक्सरसाइज हमने 1.3 स्टार्ट की हुई थी। उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को लिमिट वाले करवा दिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में से ना एक लाजमी, कोई भी बोर्ड हो उसमें से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं। तो इसके अंदर जो सा फार्मूला इस्तेमाल होने हैं ना, आपको सिर्फ ये 2 थ्योरम आपने याद रखने हैं। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी और 1 + 1/n और ऊपर n/1 इक्वल टू किसके बराबर है? e के। तो बच्चों, ये हमारे पास एक लिमिट का फार्मूला है। इसका असल में बेसिकली कंसेप्ट क्या है, ये बात आपने समझनी है। बेसिकली कंसेप्ट है, इस दूसरी रकम का ना, ये दूसरी ये पहली टर्म होगी, ये होगी सेकंड टर्म। इस सेकंड टर्म का ना ऊपर उलट ऊपर होना चाहिए। उलट का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल अगर ऊपर हो तो ये सारा फार्मूला फिर किसके बराबर होता है? e के। इसी तरह यहाँ पर n अप्रोचेज इन्फिनिटी है, अगर हो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज 0, x अप्रोच करता हो 0 के साथ, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1 + x और ऊपर 1/x इक्वल टू किसके बराबर है? e के। तो इसी का भी यही कंसेप्ट है, इस दूसरी वैल्यू का ना रेसिप्रोकल ऊपर हो, यानी ये x है ना, इसकी बटा 1 बना लेंगे। ये x/1 है ना, ऊपर जाके क्या होना चाहिए? 1/x। यानी ये 2 फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी और 1 + 1/n और ऊपर n/1 इक्वल टू किसके बराबर है? e के। और इसी तरह हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज 0 और 1 + 1/x और ऊपर 1 + x और 1/x, ये वैल्यू किसके बराबर है? e के। यानी इसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है? इस दूसरी रकम का ना उलट ऊपर होना चाहिए। इसी तरह इस दूसरी रकम का क्या होना चाहिए? उलट ऊपर। अगर आप इस दूसरी वैल्यू का उलट ऊपर है तो ये किसके बराबर है? e के। इसी तरह इस दूसरी रकम का उलट, उलट का मतलब होता है रेसिप्रोकल। अगर आप लोगों ने सिर्फ यही बात याद रखनी है भी, अगर इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर है तो ये फिर किसके बराबर होता है? e के। इसी तरह इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट। उलट क्या? देखो 1/n है ना, इसको उल्टाएंगे तो n/1 है। तो यानी इस दूसरी रकम का अगर उलट ऊपर हो तो ये किसके बराबर होता है? e के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी हमारे पास जोज है ना, वो हमने इन्हीं 2 थ्योरम के साथ सॉल्व करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड है ना आपको साफ़ नज़र आएगा। तो बच्चों, मैंने इसका जोज़ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का जोज़ नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों ये देख लें, इसके ऊपर भी हमारे पास ये जो सा क्वेश्चन है ना, ये इस फॉर्म के अंदर है, लिहाजा हम इसको इस फॉर्म के अंदर तब्दील करवाएंगे। तवज्जो करनी है। एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ e, यानी आपने ना इस क्वेश्चन को चेंज करवाना है, तब्दील करवाना है, रिप्लेस करवाना है। किसके अंदर? e के अंदर। किसके अंदर रिप्लेस करवाना है? e के अंदर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मेरे पास लिमिट इसी तरह n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी और ये 1 + 1/n और ऊपर क्या है हमारे पास? इस दूसरी वैल्यू का ना रेसिप्रोकल ऊपर उल्ट ऊपर होना चाहिए, यानी इस दूसरी रकम का ना उलट ऊपर होना चाहिए, यानी रेसिप्रोकल।
इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा n/1 यानी n होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ना हटा देंगे लेकिन एक ब्रैकेट का सहारा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ऊपर रख लिया, ये जो सी पावर थी ना ये ब्रैकेट लगाकर ब्रैकेट का सहारा लेना है आप लोगों ने। ये जो सा 2 है ना ये ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमें पता है बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती है, ज़रब, मल्टीप्लिकेशन। तो ये देख लें इस दूसरी वैल्यू का अब रेसिप्रोकल ऊपर है, ये सारी वैल्यू फिर किसके बराबर है, इस फार्मूले के मुताबिक ई के बराबर। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, ई, और ऊपर पावर कितनी आ गई 2। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आ गया इसका जोज नंबर 2। हमें क्या दे दिया उसने, लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी, और ये 1 + 1/n और सारे की पावर n/2। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके ऊपर भी ये वाला फार्मूला लगेगा, तो हम इसको इस हालत में बनाएंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी और ये 1 + 1/n। तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, ऊपर रेसिप्रोकल बनेगा n/1, इस दूसरी वैल्यू का उलट ऊपर हो, वो बनता है n/1। तो यानी हमें यहाँ पर n की ज़रूरत है, तो ये वाले 2 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे इस तरह एक ब्रैकेट का सहारा लेकर। ये मैंने ब्रैकेट का सहारा ले लिया, अब इसके ऊपर n रख लिया, और ये 1 जो सा ये नीचे वाला 2 है ना ये इस तरह बटे के अंदर आ जाएगा 1/2 करके। अब देखें इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर है, तो ये फिर सारी वैल्यू इस फार्मूले के मुताबिक किसके बराबर है, ई के। ई के ऊपर पावर कितनी आ गई, 1/2। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों ये इसके बाद हमारे पास जोज नंबर 3 है, लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी, और ये 1 - 1/n, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास n। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ना हमारे पास ना देखो यहाँ पर प्लस है, इसके अंदर क्या है माइनस। पहले इस माइनस को ना साइड पर करेंगे इस तरह, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी, ये आ गया 1 और ये आ गया प्लस, इस माइनस को ना इस तरह ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, इस तरह क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। तो ये ऊपर वाला n इसी तरह। अब क्या होना चाहिए, इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, -n/1। तो ये -n के बराबर होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर क्या आना चाहिए, -n, जबकि n दिया हुआ है। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, माइनस की। वो माइनस लगाने के लिए ना हम एक ब्रैकेट का सहारा ले लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी, और ये आ गया 1 + -1/n, और सारे की पावर n, एक ब्रैकेट का सहारा ले लिया इस तरह हमने। तवज्जो करनी है, क्या होना चाहिए यहाँ पर माइनस। तो ये माइनस मैंने यहाँ पर भी 1 लगा दिया और -1 यहाँ पर भी लगा दिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस n ही हासिल होता है। तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल मैंने ऊपर इस दूसरी वैल्यू का अब उलट ऊपर है, तो ये सारी वैल्यू इस फार्मूले के मुताबिक किसके बराबर है, ई के। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ई, ये इसकी जगह पर ई आ गया, ऊपर पावर कितनी है -1, तो ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की होगी। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों हमारे पास आ गया इसका जोज नंबर 4 आ गया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैंने ये जोज नंबर 4 ले लिया, लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी और 1 + 1/3n, और सारे की होल की पावर n। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमने ना इसका रेसिप्रोकल ऊपर देखना होता है। अगर इस दूसरी वैल्यू का, इस दूसरी टर्म का अगर उलट ऊपर है
तो ये सारी वैल्यू फिर किसके बराबर होती है, ई के। यही कंसेप्ट है इसका, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे तो ये लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी, और ये 1 + 1/3n, और ऊपर क्या है n। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये कमी को पूरी करने के लिए ना एक ब्रैकेट का सहारा ले लेंगे। अब इसका उलट क्या बनेगा, इसका उल्टाएंगे तो ये 3n/1, इसका रेसिप्रोकल बनेगा 3n/1, तो ये 3n ही आ गया हमारे पास। तो यानी यहाँ पर 3 की कमी है, n के साथ क्या होना चाहिए था 3, तो 3 की कमी है। वो कमी को पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 3 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे, क्योंकि ये पावर इस पावर के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई। 3 के साथ कैंसिल होके क्या बचेगा, n। तो हम इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, तवज्जो करनी है। अब देखो इस दूसरी वैल्यू का उलट ऊपर है 1/3n, तो ऊपर क्या है 3n/1, यानी इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल अगर ऊपर हो तो ये सारी वैल्यू फिर किसके बराबर है, ई के। ई के ऊपर पावर कितनी आ गई, 1/3। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैंने जोज़ नंबर ले लिया इसका 5, जोज़ नंबर 5 है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी, और ये आ गया 1 + 4/n, और सारे की पावर n, होल की पावर, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने असल में इसका कंसेप्ट क्या है, भी इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, वो रेसिप्रोकल बनाएंगे, तवज्जो करनी है। वो रेसिप्रोकल बनाने के लिए हमें क्या काम करना होता है, इसका ना ब्रैकेट का सहारा लेकर है ना, इसका रेसिप्रोकल ऊपर बना लेंगे इस तरह। ये ब्रैकेट का सहारा ले लिया हमने, तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, n/4, जबकि n दिया हुआ है। तो यहाँ पर नीचे किस चीज़ की कमी है, 4 की। अब क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई भी और 4 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे पावर के अंदर। तो बच्चों ये अब देखो इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल यानी उलट ऊपर है, तो ये फिर सारी वैल्यू किसके बराबर होगी, ई के। ई के ऊपर पावर कितनी आ गई, 4। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था जोज़ नंबर आप लोगों का 5। इसी तरह नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास जोज़ नंबर मैंने ले लिया 6, तवज्जो करनी है। जोज़ नंबर 6, लिमिट x अप्रोचेज 0 और 1 + 3x और ऊपर 2/x, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देख लें, अब ये जो सा क्वेश्चन है ना, ये इस हालत के अंदर है, इसी का भी यही कंसेप्ट है, दूसरी वैल्यू का उलट ऊपर होना चाहिए, रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। x अप्रोचेज 0 भी है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस दूसरी वैल्यू का जिसका कोई बटा नहीं उसका 1 बना लेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा, 1/3x, 1/3x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे 3 की कमी है, 2 को हटा देंगे। तो बच्चों लिमिट x अप्रोचेज 0, ये आ गया 1 + 3x और 1/x। मैंने ना इस 2 को ना हटा दिया, इस ब्रैकेट के ऊपर ले गया। अब नीचे किस चीज़ की कमी है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। इसका रेसिप्रोकल बनता है 1/3x, जबकि 1/x है हमारे पास। यहाँ पर नीचे किस चीज़ की कमी है, 3 की। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। अब इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर है, तो ये फिर वैल्यू किसके बराबर होगी, ई के, उस फार्मूले के मुताबिक। यहाँ पर क्या है, 3 दूनी 6, ऊपर 6 पावर आ जाएगी इस तरह, ये पावर 6 ऊपर आ जाएगी। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 6। इसी तरह बच्चों हम करेंगे जोज़ नंबर 7, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम जोज़ नंबर ले लिया मैंने 7, तवज्जो करनी है। जोज़ नंबर 7, लिमिट x अप्रोचेज 0 और 1 + 2x²
और ऊपर आ गया 1/x स्क्वायर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तवज्जो करनी है। तो ये देख लें, अब ये भी ना देखो x अप्रोचेस 0, यानी ये वाला फार्मूला लगेगा। इसका भी यही कंसेप्ट है, दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। रेसिप्रोकल क्या बनता है 1/x। तो 1/x हम देख लेंगे, इसका बटा 1 बना लेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1/2x स्क्वायर, यानी इस दूसरी वैल्यू का ना रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1/2x स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर नीचे किस चीज़ की कमी है 2 की, वो कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे ब्रैकेट का सहारा ले लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस 0 और ये 1 प्लस का 2x स्क्वायर और ये 1/x स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट का सहारा हमने ले लिया। तो बच्चों नीचे किस चीज़ की कमी है हमारे पास x 1/x स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा उलट, यानी उलट। तो 1/2x स्क्वायर, तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है 2 की, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड करवा देंगे। अब दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर है, तो ये सारी वैल्यू इस फार्मूले के मुताबिक किसके बराबर है e के। तो ये e आ गया, ऊपर पावर कितनी है 2, तो ये 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 7। इसी तरह हम नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी और साथ ही हमारी एक्सरसाइज ये क्या हो जाएगी हम हो जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो हमारे पास आ गया जोज़ नंबर 8। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। लिमिट h अप्रोचेस 0 और 1 माइनस का 2h और ऊपर 1/h। अब इसके ऊपर देखो h अप्रोचेस 0 है, यहाँ पर x अप्रोचेस 0 है, ये वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन फार्मूले के अंदर है ना यहाँ पर प्लस है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो हम क्या करेंगे, तो ये आ गई हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस 0 और ये आ गया 1, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस है ना, हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे इस तरह और ये ब्रैकेट बंद। तो बच्चों अब इस दूसरी वैल्यू का ना रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, यानी उलट। इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1/माइनस का 2h। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है -2 की, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट का सहारा ले लेंगे। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास लिमिट है h अप्रोचेस 0, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस का 2h और सारे की पावर 1/h। अब ये ब्रैकेट का सहारा ले लिया। अब इस दूसरी वैल्यू का क्या होना चाहिए रेसिप्रोकल ऊपर, किस चीज़ की कमी है यहाँ पर -2 की। तो हम क्या करेंगे -2 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। अब इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर है, तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर आ गई ई के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी -2। तो ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की होगी। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बच्चों ये जो सा जोज है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी से समझना। जोज नंबर 9 और जोज नंबर 10 और जोज नंबर 11, ये तीनों जोज है ना इस एक्सरसाइज के अंदर ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास आ गया इसका जोज नंबर 9, तवज्जो करनी है। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी और ये आ गया x ओवर 1 प्लस x और ऊपर पावर x है हमारे पास। सबसे पहले है ना हम इस रकम को ना इस फॉर्म के अंदर बनाएंगे, क्योंकि शुरू में 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 नहीं है शुरू के अंदर। तो हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफिकेशन करवा देंगे। तो हमें पता है a ओवर b हो ना इस तरह और ऊपर पावर हो हमारे पास m। तो हम क्या करेंगे इसको उल्टा कर है ना b को ऊपर ले जाएंगे, a नीचे आ जाएगा, तो ये पावर किस में चली जाएगी माइनस के अंदर।
तो बच्चों अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो ना a ओवर b, जब हम इस वैल्यू को उल्टाएंगे ना b ओवर a करेंगे तो ये पावर पॉजिटिव की है ना, तो ये पावर नेगेटिव की हो जाएगी। तवज्जो करनी है, यहाँ पर यही काम करेंगे हम। तो बच्चों हमारे पास तवज्जो करनी है, तो ये वाली लिमिट इसी तरह x अप्रोचेज इन्फिनिटी, और मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स ऊपर चला गया और x नीचे आ गया, तो ये पावर किस में चली जाएगी, माइनस के अंदर। तो बच्चों ये लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, इसको लिख देंगे 1 ओवर x, फिर x ओवर x, इस x को इन दोनों के साथ अलग-अलग से डिवाइड करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास आ गई लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, और ये x के साथ कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, ये 1 शुरू में लिख लेंगे और 1 ओवर x को बाद में लिख देंगे और माइनस x। तवज्जो करनी है, अब इस दूसरी वैल्यू का ना रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, x ओवर 1, तो यानी x होना चाहिए। इस माइनस को हटाना है आप लोगों ने, साइड पे कर देंगे इस तरह ब्रैकेट का सहारा लेकर। तो बच्चों ये मेरे पास आ गई लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 ओवर x, और ये ब्रैकेट हमने ले ली। अब क्या करेंगे, इस माइनस को हटा देंगे, ये x यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये जो सी -1 थी ना, ये पावर -1 ऊपर चली जाएगी, इसके साथ -1 है तो ये -1 ऊपर चला जाएगा इस तरह। अब इस दूसरी रकम का रेसिप्रोकल ऊपर है, तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, e के ऊपर पावर कितनी आ गई -1, तो ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की होगी। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थे हमारे पास जोज नंबर 9। इसी तरह बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट जोज, तो जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास आ गया जोज नंबर 10। जोज नंबर 10 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज 0 और e की पावर 1 ओवर x -1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1, और हमें क्या दे दिया, x लेस देन 0। बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़, ये वाली चीज़ समझने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर। यानी अगर मैं x की जगह यहाँ पर इन्फिनिटी दर्ज करवाऊँ ना, 1 ओवर 0 किसके बराबर, इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी में कोई चीज़ माइनस करवाते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर है, 0 के। ये बात का भी पता होना चाहिए। इन्फिनिटी में कोई चीज़ जमा करवाएंगे, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को किसी चीज़ को के साथ माइनस करवाएंगे, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। अगर हम इन्फिनिटी को किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, तवज्जो करनी है। x लेस देन 0 है, यानी x छोटा है 0 से, यानी फिर x को ना आपने माइनस के अंदर दर्ज करवाएंगे, तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, जब भी वो ये वाली वैल्यू देगा ना, तो आपने क्या करना है, x की जगह ना x की जगह आपने दर्ज करवाना है -x। तवज्जो करनी है, x अप्रोचेज 0, तो ये मेरे पास e आ गया, x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाना है, -x, ये -1 इसी तरह, और ये e आ गया, x की जगह -x प्लस 1। तवज्जो करनी है, x लेस देन 0 था, यानी x छोटा है 0 से, तो यानी फिर 0 से जो भी वैल्यू छोटी होती है ना, वो हमेशा माइनस के अंदर होती है। तो इसीलिए मैंने x की जगह क्या दर्ज करवाना है, आपने इसके अंदर -x, इस तरह सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो ये मेरे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेज 0, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, इस तरह, और ये -1 इसी तरह। अब ये 1, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, इस तरह। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेज 0। अब क्या करें, अब ना इसके अंदर लिमिट दर्ज करवा देंगे हम, यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, लिमिट। बच्चों जब भी वो x लेस देन 0 देगा ना, तो यानी आपने x की जगह ना -x दर्ज करवाना है इसके अंदर, इस तरह सॉल्व करना है जैसे मैंने सॉल्व किया। ये x की जगह -x दर्ज करवा दिया, ये पावर नेगेटिव की नीचे लाकर पावर पॉजिटिव, ये पावर नेगेटिव की थी नीचे लाकर पावर पॉजिटिव की कर दी। तवज्जो, अब इसके अंदर लिमिट दर्ज करवा देंगे।
जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पर हम क्या दर्ज करवाएंगे 0। तवज्जो करनी, मैंने x की जगह पर क्या दर्ज करवा दिया 0 दर्ज करवा दिया इस तरह। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये 1 इसी तरह आ गया ऊपर वाला, ये ओवर इसी तरह मेन ओवर आ गया आप लोगों का, ये ऊपर वाला 1 इसी तरह, ये आ गया 1/0 किसके बराबर इन्फिनिटी के, और ये -1 तवज्जो करनी है, और ये आ गया 1/e 1/0 किसके बराबर है इन्फिनिटी के +1 तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब आप लोगों को पता है ये 1 इसी तरह आ गया, इन्फिनिटी की कोई भी पावर हो ना तो या किसी वैल्यू के ऊपर पावर क्या आ जाए इन्फिनिटी, देखो e के ऊपर पावर क्या है इन्फिनिटी, तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है इन्फिनिटी के, ये वाली वैल्यू, और -1/1/इन्फिनिटी e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर है इन्फिनिटी के बराबर है, तो ये इन्फिनिटी आ गया +1। तो आप लोगों को पता है 1/इन्फिनिटी किसके बराबर है 0 के, तो इसकी जगह पर क्या आ गया 0 -1/0 +1, तो हमारा आंसर आ गया -1/1। 1 के साथ कैंसिल होके -1 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। जब भी आपको x लेस देन 0 देगा तो आपने x की जगह -x दर्ज करवाना होता है। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज़ नंबर 10। इसी तरह हम जोज़ नंबर 11 करेंगे और साथ ही हमारी एक्सरसाइज यह क्या हो जाएगी, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोई नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कर देंगे। तवज्जो करनी। तो हमारे पास आ गया इसका जोज़ नंबर 11। जोज़ नंबर 11 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज 0 और e की पावर 1/x -1 e की पावर 1/x +1 और x ग्रेटर देन 0। अब उसने x ग्रेटर देन 0 दे दिया, x बड़ा है 0 से, लिहाजा अब x की जगह -x नहीं दर्ज करवाएंगे बल्कि हम इसको कोई और तरीके से सॉल्व करेंगे। तवज्जो करनी है। तो जब मैं x की जगह यहाँ पर क्या दर्ज करवाता हूँ 0, 1/0 इन्फिनिटी, e की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कोई चीज़ माइनस करेंगे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी प्लस करवाएंगे इन्फिनिटी में 1, तो ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म। तो लिहाजा हम इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मुख्तसर करेंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास लिमिट इसी तरह x अप्रोचेज 0, तो ये हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ से ना हम कॉमन ले लेंगे, e की पावर 1/x को हमने कॉमन ले लिया, तो ये e की पावर 1/x कैंसिल 1 आ गया, इस 1 के बटे के अंदर आ जाएगा e की पावर 1/x। इस तरह नीचे से भी कॉमन ले लेंगे e की पावर 1/x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर इस 1 के बटे के अंदर आ जाएगा e की पावर 1/x। तो मैंने ना ऊपर से भी e की पावर 1/x को कॉमन ले लिया, नीचे से भी e की पावर 1/x को मैंने कॉमन ले लिया। बच्चों ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी। अब लिमिट लगा देंगे। तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेज 0 और ये आ गया 1 - 1/e की पावर 1/x, और हमारे पास ओवर इसी तरह ये 1 इसी तरह आ गया +1/e की पावर 1/x। अब क्या करेंगे, लिमिट दर्ज करवा देंगे। ये 1 इसी तरह, ऊपर वाला 1 भी इसी तरह, x की जगह 0, ये 1 इसी तरह 1 आ गया और x की जगह 0 दर्ज करवा दिया मैंने। अब आपको ये 1 इसी तरह आ गया, -1 आ गया, और ये e आ गया 1/0 इन्फिनिटी के बराबर। इसी तरह ये 1 इसी तरह, ये 1 भी इसी तरह, e आ गया 1/0 इन्फिनिटी के बराबर। अब आप लोगों को पता है ये 1 इसी तरह, किसी की पावर इन्फिनिटी आ जाए ना तो वो इन्फिनिटी के बराबर होती है। ये 1 इसी तरह, मैं लिख भी देता हूँ e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। ये बात आपने याद रखनी है, +1/इन्फिनिटी। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, तो ये 1 इसी तरह, इन्फिनिटी जब भी 1/इन्फिनिटी किसके बराबर है 0 के, 1/इन्फिनिटी किसके बराबर है 0 के,
तो ये 1 + 0 1/1 1 1 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 के अंदर है ना हमने असल में लिमिट को हल करने का तरीक़ेकार हम सीख चुके हैं। तो बच्चों मैंने आप लोगों को ना एक्सरसाइज 1.3 के अंदर लिमिट के जितने भी कंसेप्ट था ना वो मैंने इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को समझा दिया। नेक्स्ट हम कोई नई एक्सरसाइज इसी चैप्टर की 1 की स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।